हमें एक नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, चाहे वो 2 और 2 हो जाए, 2/2, 3/3, 4/4, कुछ भी। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर गिवन, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट नंबर 4, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स आर ओनली ऑन द डायगोनल। हम यहाँ एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी दी हुई है उसमें एलिमेंट्स केवल डायगोनल पर हैं, डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स 0 0 होंगे। तो हमें सिर्फ ये ध्यान करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स इन विच ओनली द एलिमेंट्स लाइज ऑन द डायगोनल, रेस्ट द एलिमेंट्स मस्ट बी 0। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स is said to any diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है, बस फर्क दोनों में क्या होगा कि जहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में हम कहते थे कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं डायगोनल पर, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तो डायगोनल पर ही होंगे केवल, लेकिन वो सभी सेम होंगे। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल नंबर ये बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है, इसमें हम देख रहे हैं कि डायगोनल पर सेम एलिमेंट दिए हुए हैं, बाकी उस डायगोनल के अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में ऑल द एलिमेंट्स आर 0, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इट इज अनदर ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स आर ऑल्सो ऑन द डायगोनल, but the difference is this, that in the diagonal matrix the elements on the diagonal must be 1 only। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम ये कहते हैं कि डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे वो केवल 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी नंबर हो सकता था, बस ध्यान ये रखना था कि सेम होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल 1 ही होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर डायगोनल पर नहीं हो सकता। तो अब हमने ये देखा कि ये तीनों ही मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल दीज मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए लिटिल डिफरेंस एमंग दीज। लिटिल डिफरेंस केवल डायगोनल पर होने वाले एलिमेंट्स में होगा, जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी नंबर डायगोनल पर हो सकता है, स्केलर में कोई भी नंबर हो सकता है मगर डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे। आइडेंटिटी पर केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो डायगोनल पर होगा, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है जीरो मैट्रिक्स, और जब हम
नाम ही जीरो कह रहे हैं, इट मीन्स इट इज क्लियर दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर जीरो। डेफिनेशन में लिखा है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, कि हम नाम ही जब हमने जीरो कह दिया तो सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी का मतलब है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, और वही हमें यहाँ देखना है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो कंडीशन यहाँ पर दी हैं। देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, वो लिखता है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर अलग अलग हो, एक 2×2 की मैट्रिक्स, एक 2×3 की मैट्रिक्स, हम कहें इन दोनों को इक्वल करना है, नॉट पॉसिबल। मीनिंग इट इज नेसेसरी टू इक्वलाइज द टू मैट्रिसेस, दैट ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। दूसरी कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। हमने ए आई जे अभी पीछे पढ़ा था कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो आई नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम था। तो यहाँ पर जब हम दो अलग अलग मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पहली मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हमने ए आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को बी आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया, और हम ये देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, देन ओनली वी हैव टू से दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसा कि ये हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दो मैट्रिक्स हमें दी हैं रो वाइज। पहली दोनों मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि एलिमेंट 2 एंड 3, दूसरी रो है 0 एंड 1 दोनों में। तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है 2×2, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, देन वी से दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इसी पर एग्जाम्पल हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में आ जाता है, बहुत आसान छोटा सा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि टू मैट्रिसेस आर गिवन इक्वल मैट्रिसेस एंड वी हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यूज गिवन इन द मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने यही हमें करके दिखाया है। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो पहले नंबर पर उसने कंपेयर करके यहाँ लिखा है x + 3 = 0। Then we easily find the value of x and that is -3. Similarly, we can find all the unknown terms a, b, c, x, y, z. Also in example number 5, easily we can find the values of a, b and c with the same method, जो कि आगे उसने हमें करके भी दिखाया हुआ है। अब बेटा इतना पार्ट करने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 आ जाती है, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज, और इसमें पहले ही क्वेश्चन में लिखा है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ऑर्डर हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसे हम करने के लिए क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव टू नो दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स इज द ऑर्डर। तो हमें यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि इस दी हुई मैट्रिक्स में हाउ मैनी रोज आर देयर, और हम ये देखते हैं कि देयर आर 3 रोज, 3 horizontal lines are there in which all the elements are arranged। तो
3 रो हो गई यहाँ पर और नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंडली इन द सेकेंड पार्ट वो पूछता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हम तो ये पढ़ के आए हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ ऑर्डर जो अभी मिला था, हमने देखा नंबर ऑफ रोज आर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं देन वी गेट 12। इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस गिवन मैट्रिक्स आर 12। उसके बाद थर्ड पार्ट में उसने हमसे निकलवाना चाहता है राइट द एलिमेंट्स A13, A21 एंड सो ऑन। तो A13 एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं